स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 10th का लेसन है। देखिए, इस लेसन में सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्टिमुलाई। देखिए, इस स्टिमुलाई को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, जब अपन क्या करते हैं, जैसे तेज़ रोशनी में जाते हैं तो आपको पता है हम अपनी आँखों को क्या कर लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं। हमारी आँखों की जो प्यूपिल होता है उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा। अगर वहीं हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारे आँखों में प्यूपिल का साइज क्या होता है, बड़ा। तो इसी को हम स्टिमुलाई बोलते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट को देख के हमारी बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो किचन में आप गए, ठीक है, किसी गर्म बर्तन को आप टच करते हो। जब अपन गर्म बर्तन को टच करते हैं तो क्या होता है, हम अपने हाथों को तुरंत बिना सोचे समझे पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो वो कितनी क्विक रेस्पॉन्स होता है ना। क्योंकि हमारी जो सेंस ऑर्गन है वो क्या थी उस वक्त, स्किन, ठीक है। और स्किन ने क्या फील किया है, टेम्परेचर जो कि हॉट था, और उसको वो सहन नहीं कर पाई, तो इसलिए हमने अपने हाथों को क्या ले गए, पीछे। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। अगर हम डेफिनेशन पे चले तो स्टिमुलाई क्या होता है, द चेंज इन द एनवायरनमेंट। देखिए, जब तक आप के पास टेम्परेचर ठीक था तो आपके को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे हमारे हाथों को एक ज़्यादा टेम्परेचर ने टच किया, या हमारे हाथों को ज़्यादा टेम्परेचर हमारी स्किन टच कर रही है, तो उसके लिए क्या आ गया, चेंज आ गया, जिसमें ऑर्गेनिज्म कैसा रेस्पॉन्ड कर रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे हाथों को हम क्या ले गए, पीछे। तो हमने रेस्पॉन्ड और रिएक्ट किया, है ना। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो, लाइट में हमारी आंखें स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स करती है। हीट में हमारी स्किन करती है। कोल्ड में भी ठंड लगेगी तो हमारी स्किन करेगी। साउंड में हमारे ईयर करते हैं। स्मेल करते वक्त हमारी नोज करती है। हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन होती है ना, वही स्टिमुलाई को रिसीव करती है और उसके प्रति क्या करती है, रेस्पॉन्ड। देखिए, टेस्ट के लिए हमारी टंग करेगी, टच के प्रति भी हमारी स्किन करेगी, प्रेशर भी हमारी स्किन पे पड़ेगा, है ना, और पेन, दर्द भी हमारी स्किन को ही होगा। पानी हम हमारी बॉडी में लेके जाएंगे, और पानी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर लगता है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर टिके रहते हैं। तो ये सब वाटर और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आप ज़्यादा देखोगे प्लांट्स के अंदर। ओके, अब देखो, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे हम सन है, वो ब्राइट लाइट में है, तो हम अपनी आँखों को क्या कर लेते हैं, क्लोज, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी को हमारी आँखें सहन नहीं कर पाती, तो वो रेस्पॉन्ड कर रही है वो उस वक्त। इसी तरीके से एनिमल, जिसको अमीबा बोलते हैं, आपने देखा होगा, वो अपनी शूडो लाइक शेप बनाता है। जैसे वो फूड को देखता है तो वो रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ फूड को देखकर, अपनी शेप को बार बार चेंज कर लेता है, जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, और फूड को क्या ले जाता है वो अंदर। तो ये भी उसका क्या है, रेस्पॉन्ड। आगे हम पढ़ेंगे, एनिमल स्टिमुलाई के प्रति क्विकली रेस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर देखो 2 तरीके के सिस्टम काम करते हैं एनिमल के अंदर, एक तो नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे हार्मोन काम करेंगे, और नर्वस सिस्टम में हमारे शरीर में नसों का जाल फैला हुआ है। तो प्लांट्स हार्मोन के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं ओनली। प्लांट्स में केवल हार्मोन होता है, उसमें नसों का जाल नहीं होता। वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करेंगे हार्मोन के द्वारा। और प्लांट में 5 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 इस लेसन में रीड आउट करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्मोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, तो वो रेस्पॉन्ड क्विकली नहीं कर पाते अब हमारी तरह, क्योंकि हमारे अंदर तो 2 सिस्टम काम कर रहे हैं। अब प्लांट, जैसे हम देखते हैं लाइट की प्रेजेंस को सेंस करते हैं, तो तुमने देखा होगा जो पौधा होता है वो लाइट की तरफ झुक जाता है। ऐसे ग्रेविटी की तरफ जड़ें हमेशा ज़मीन के अंदर जाती हैं। केमिकल भी ज़मीन के अंदर होता है, मिट्टी में डाला जाता है, पानी भी। और टच के प्रति, जैसे सूरजमुखी का फूल तो भाई सूरज की तरफ जाता है। जो टच मी नॉट प्लांट होता है, जैसे हम उसको टच करते हैं उसकी पत्ती क्या हो जाती है, फोल्ड, तो वो टच के प्रति रेस्पॉन्ड हो गया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, वो फंक्शन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो प्लांट्स में होता है, मैंने आपको बताया था हार्मोन के द्वारा किया जाता है। वो केमिकल सब्सटेंस ही होती है हार्मोन, और इसलिए प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम पाइथो हार्मोन भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, पाइथो हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे डोरमेंसी क्या होता है। देखो, इसको समझने के लिए एक बात समझिए। जैसे आपके मान लो घर में एक किचन के अंदर क्या रखे हुए, चने रखे हुए डब्बे के अंदर, ठीक है। अभी जब तक मैंने उन चनों को अभी वो सारे चने क्या है, इनएक्टिव, क्योंकि उनसे कोई प्लूमूल या सीड कोट के रूप में प्रेजेंट है, वो उसमें कोई रेडिकल बाहर नहीं आ रहा। अब मम्मी क्या करती है, मान लो उस चने को भिगो देती है, तो तुम देखोगे अगले दिन उस चने में से चना भीग जाता है, तो उसमें एक वाइट कलर का रेडिकल तुम बाहर देखते हो, निकलता है ना।
अगर उस चने को तुम ज़मीन के अंदर दबा दो तो उससे प्लांट निकल आएगा। तो इस वक्त उसकी जब वाइट कलर का उसका रेडिकल बाहर आ गया तो उसकी डोरमेंसी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो डोरमेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, जब वो चना डब्बे के अंदर पहले रखा हुआ था वो सुस्त पड़ा था, मतलब वो इनएक्टिव था और वो कोई काम नहीं कर रहा था, प्लांट उससे निकल नहीं रहा था। ठीक है, तो डोरमेंसी क्या होता है, रेस्टिंग पोजीशन या इनएक्टिव कंडीशन जिसमें सभी के सभी मेटाबॉलिज्म, चने में से पौधा निकलने का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप है, तो उसको क्या बोलेंगे, डोरमेंसी। जैसे एक बीज हो गया, मान लो बादाम का भी बीज है ना, किसी भी चीज़ का बीज है, वो इस वक्त इनएक्टिव है, इनएक्टिव मतलब डोरमेंट है वो। अब डोरमेंसी ब्रेक कब होती है, जैसे इस सीड को कंडीशन मिल जाती है, जैसे चने को हमने पानी में भिगोया तो उसको कंडीशन क्या मिल गई भाई, गर्मी भी मिलेगी, गर्मी में अंकुरित होगा वो, पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, हार्मोन मिलेंगे, तो उसकी डोरमेंसी क्या हो जाएगी, ब्रेक, और वो जर्मिनेट का मतलब अंकुरित हो जाएगा, और सीडलिंग का मतलब होता है उससे छोटा सा प्लांट निकल आएगा। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। आगे हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट हार्मोन, उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज सेल डिवीजन। देखो जैसे एक बच्चा होता है, उसकी पहली सेल क्या होती है, जाइगोट, एक सेल से क्या बनती है, 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, तो हमारा बाइंड्री फ्यूजन होते होते पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो प्लांट में भी सेल का क्या होता है, डिवीजन। फिर सेल बड़ी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल एनलार्जमेंट। तीसरे नंबर पे सेल में डिफ्रेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमारे गालों की चिक सेल जो होती है अलग होती है ना, मसल सेल्स अलग होती है, हर्ट की सेल्स अलग होती है, वैसे ही प्लांट में पत्ती की सेल अलग, स्टेम की अलग, तो ऐसे सेल में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन। अब हम एक 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास 5 तरह के प्लांट हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा है गिबरलिन, तीसरा है साइटोकिनिन्स। ये तीनों हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो आपको याद रखना है तीनों के तीनों हार्मोन क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लेकिन एसिड जो भी ABA जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, वो हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। अब देखो जब हम छोटे थे हम क्या सोचते थे, प्लांट बढ़ता जाएगा और एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि वो आसमान को छूने लगेगा। लेकिन वास्तव में प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है, ABA। तो एक निश्चित समय के बाद उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है ना। आगे देखिए ऑक्सिन हार्मोन, पहला जो हार्मोन है उसके बारे में पढ़ते हैं। इस हार्मोन का काम होता है सेल को बड़ा करना, सेल में डिफ्रेंशिएट करना और फ्रूट की ग्रोथ को बढ़ाना। जैसे फ्रूट छोटा है तो धीरे धीरे वो फ्रूट क्या हो जाएगा, बड़ा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। देखिए जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो लाइट के प्रति तो ऊपर बढ़ता है, मतलब उसका स्टेम लाइट के प्रति रेस्पॉन्ड करेगा तो वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन जो उसका शूट सिस्टम तो ऊपर बढ़ता गया, लेकिन जो रूट सिस्टम है ना वो ग्रेविटी के प्रति बढ़ेगा, तो ये ज़मीन में जड़ें जाएंगी और फिर ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट नहीं करेगा, धीरे धीरे वो ग्रेविटी वाली ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ऑक्सिन जो हार्मोन है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो नई नई पत्ती खिली होती है तो स्टेम के टिप पे बिल्कुल और रूट के बिल्कुल टिप पे, मतलब बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर, टिप पर। और ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, लाइट से तो दूर भागता है और ग्रेविटी की तरफ भागता है। और ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ा देगा और रूट्स की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देगा, कम कर देगा रूट की ग्रोथ को। आगे हम पढ़ेंगे जो सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन है, आपने सुना होगा जैसे खेतों में क्या करता है किसान आजकल अपनी फसल को बड़ा करने के लिए। देखिए खेतों में क्या करता है किसान अपनी फसलों को बड़ा करने के लिए वो ऑक्सिन हार्मोन के इंजेक्शन लगा देता है। तो मान लो इंजेक्शन आज लगाया और मान लो घिया के इंजेक्शन लगाए तो सुबह तक उसकी घिया क्या हो जाती है, बड़ी। तो ऑक्सिन हार्मोन का आजकल जो सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन है उसको यूज करते हैं किसान, और ये हमारे लिए ख़तरनाक भी होते हैं। इस हार्मोन का यूज करते हैं एग्रीकल्चर में ताकि ग्रोथ ज़्यादा हो पाए। और हॉर्टिकल्चर का मतलब है यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल को की ग्रोथ करना। जैसे आपने देखा होगा कई किसान केवल खेतों में फल और सब्जियाँ उगाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। देखो आपने देखा होगा फ्रूट को लगाया और बहुत बड़ी बड़ी घिया आ जाती है मार्केट में, बड़े बड़े प्याज आ जाते हैं, तो ये सब ऑक्सिन हार्मोन की हेल्प से होता है। आगे पढ़ेंगे हम गिबरलिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये भी सेल को बड़ा करता है, सेल में डिफ्रेंशिएट करता है, लेकिन कब करेगा, जब ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होगा, ऑक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस में। और ये आपने देखा था बीज की डोरमेंसी को ब्रेक करना, तो डोरमेंसी ऑफ सीड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। बर्ड्स आपको पता है जो छोटी छोटी कली होती है पेड़ों की वो धीरे धीरे खिलने शुरू हो जाती है, और ये फ्रूट की ग्रोथ को ये भी बढ़ाता है। और ये प्रेजेंट होता है मेनली, इसका मेन काम क्या है, शूट की एक्सटेंशन बढ़ाना, मतलब ब्रांचेज बढ़ाना। आपने देखा होगा कोई पौधा होता है एक तरफ से इधर से निकल गया उधर से निकल गया, उसके स्टेम से कई ब्रांचेज निकल जाती हैं, तो उसका काम किस हार्मोन का होता है, गिबरलिन हार्मोन का। अगला हम पढ़ेंगे साइटोकिनिन हार्मोन।
ये जो हार्मोन होता है ये भी सेल डिवीजन करता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में हेल्प करता है। और ये इसका मेन काम क्या है, बीजों में पत्ती की जो एज है उसको डिले करना, मतलब पत्ती को हमेशा ताज़ा रखेगा, ये नया नया ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश रखेगा। और दूसरा मेन काम क्या है, इसको स्टोमेटा को ओपन करना। पत्तियों के अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे, जिससे पौधे गैस एक्सचेंज करते हैं, तो स्टोमेटा होते हैं ना, छोटे छेदों को बोलते हैं। तो जो माइक्रोस्कोपिक जो पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ओपन करने का काम करता है और फ्रूट की ग्रोथ को भी ये बढ़ाता है। आगे हम पढ़ेंगे ABA, जो कि ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, सबसे पहली बात। दूसरा, ये प्रमोट करता है डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स में, मतलब इनको डोरमेंट रहने देता है, सुस्त पड़ा रहने देता है उनको। दूसरा, ये पत्ती की एज को घटाता है, मतलब पत्ती आपने देखा होगा येलो हो जाती है, येलो होने के बाद पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, तो इसी हार्मोन का काम होता है। इसकी वजह से डिटैच हो जाता है, फूल भी जब पूरा पक जाता है, मतलब पूरा खिल जाता है और फ्रूट पक जाता है, तो वो अपने आप ही अलग हो जाता है। तो ये ABA हार्मोन की वजह से होता है। अगला लास्ट हार्मोन पढ़ेंगे हम, इथाइलिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन एक तो फ्लावर को ओपन करने का काम करता है, फ्रूट को पकने का काम करता है। देखो बाकी सभी हार्मोन ने फ्रूट को क्या किया था, ग्रो किया था, लेकिन फ्रूट को राइपनिंग का मतलब पकाना, फ्रूट को पकाने का काम कौन कर रहा है, कौन सा हार्मोन कर रहा है, इथाइलिन हार्मोन। और ये शेडिंग ऑफ लीव्स का मतलब पेड़ों से पत्ती नीचे गिर जाती है, वो भी इसी हार्मोन की वजह से गिरती है। अगला हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट। आपने देखा होगा जब स्टेम होता है, ठीक है, वो एक कोई पौधा है, जैसे वो सूरज की रोशनी में रख रखा है, मान लो वो इस तरीके से रखा हुआ है कि एक तरफ तो सूरज की रोशनी ज़्यादा आ रही है और दूसरे हिस्से में ज़्यादा नहीं आ रही, तो क्या होएगा, जो हार्मोन है ना, ऑक्सिन हार्मोन, जब तक सूरज उसके ठीक ऊपर है तो वो तो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इक्वली। लेकिन जैसे ही सूरज, जैसे आपने देखा होगा इवनिंग और मॉर्निंग टाइम पे सूरज की जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ती है ना, तो उस वक्त क्या होगा, एक हिस्से में ऑक्सिन हार्मोन कम होगा और एक हिस्से में ज़्यादा होगा। तो ऑक्सिन हार्मोन की क्या खासियत है, वो शेडी एरिया में शिफ्ट हो जाता है, तो एक हिस्से में ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा हो गया और दूसरे में क्या हो गया, कम। तो ऐसे में क्या होगा भाई, ऐसे में वो जो हार्मोन है एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वजह से जो प्लांट है वो किसकी तरफ झुक जाएगा, सनलाइट के प्रति। तो इसमें यही कह रखा है, जब एक साइड स्टेम की जिसमें ज़्यादा हार्मोन है ऑक्सिन और दूसरे में क्या है, कम, तो क्या होगा, स्टेम जो है जिसमें ज़्यादा हार्मोन है वो ज़्यादा फोर्स ग्रो करेगा, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो जिधर हार्मोन ज़्यादा है तो उधर ग्रो करने लग जाएगा। और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, कम ऑक्सिन हार्मोन को रिसीव करेगी, इस वजह से स्टेम बैंड हो जाएगा किसके प्रति, सनलाइट के प्रति। और कब, जब सूरज की रोशनी सुबह और शाम को उस प्लांट के ऊपर गिरती है तब होगा ऐसा। आगे अब हम पढ़ेंगे ट्रोपिज्म, जिसको हम ट्रोपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। देखो ट्रोपिक मूवमेंट में यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने देखा प्लांट ग्रो करता है तो वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिएक्ट भी कर रहा है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म, ठीक है। अगर मान लो प्लांट स्टिमुलस जिधर है उधर ही ग्रो कर रहा है तो उसको पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो हमने सूरज की रोशनी में प्लांट को रख दिया, अब प्लांट आपको पता है सूरज की रोशनी में बढ़ता चला जाता है, तो ये स्टिमुलाई का है यहाँ पे लाइट के प्रति ही वो बढ़ रहा है, तो वो कैसा ट्रोपिज्म हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। अगर मान लो उसी प्लांट की जो जड़ें हैं वो ज़मीन में जा रही है और जबकि सूरज की रोशनी तो ऊपर है, तो वो तो ग्रेविटी की तरफ जा रही है ना, तो उस वक्त जो जड़ें जो प्लांट्स की दिखा रही है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखा रही है, लेकिन वो पॉजिटिव कैसा दिखा रही है, जियोट्रोपिज्म, क्योंकि वो धरती की तरफ ही बढ़ रही है, ठीक है। आगे, अगर ग्रोथ प्लांट की स्टिमुलस से अवे है, जैसे अभी मैंने जड़ों की बताई थी, तो वो नेगेटिव ट्रोपिज्म दिखाता है। अब हम पढ़ेंगे जो ट्रोपिज्म होते हैं वो 5 टाइप के से होते हैं। एक तो होता है लाइट, देखो लाइट, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, लाइट में हम क्या खींचते हैं, फोटो, तो फोटोट्रोपिज्म। ग्रेविटी धरती की जियो होती है तो जियोट्रोपिज्म। केमिकल के प्रति कीमोट्रोपिज्म, ईजी है। वाटर, वाइट हाइड्रो, देखो जब हमारे शरीर में पानी सही मात्रा में होता है तो हम कहते हैं हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है, तो हाइड्रेटेड से हाइड्रोट्रोपिज्म बनाएं। टच को थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे, ठीक है। आगे पढ़िए, अगर प्लांट पार्ट लाइट के प्रति जाता है तो उसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। अगर प्लांट पार्ट लाइट से दूर जाएगा तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे जड़ें प्लांट की ज़मीन में जाती है, लाइट की तरफ नहीं जा रही, तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया। आगे देखिए, मूवमेंट एक प्लांट पार्ट की ग्रेविटी की तरफ जाना क्या कहलाते हैं,
जियोट्रोपिज्म। अगर वो ग्रेविटी की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे प्लांट का जो स्टेम होता है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है, क्योंकि वो तो ऊपर चला जाएगा लाइट के प्रति। ऐसे ही प्लांट पार्ट अगर केमिकल के प्रति रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसको कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे, और अगर वो मूवमेंट केमिकल की डायरेक्शन में ही दिखाए तो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, जैसे कि जड़ें पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म दिखाती है। जबकि दूसरी तरफ जो शूट सिस्टम होता है वो केमिकल से दूर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म दिखाते हैं, क्योंकि केमिकल्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर ही होते हैं, और किसमें घुले रहते हैं, वो पानी के अंदर। इसी तरीके से अगर प्लांट पार्ट रेस्पॉन्ड करे पानी के प्रति तो उसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। अगर वो प्लांट पार्ट पानी की तरफ ही जाए तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, अगर प्लांट से दूर जाए तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। इसी तरीके से अगर जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट की वो रेस्पॉन्ड करती है टच के प्रति तो उसको थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। जैसे टेंड्रिल कौन से होते हैं, नाजुक टहनियाँ। जैसे तुमने देखा होगा जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं उनको हम किसी ना किसी बेल से बांध देते हैं, तो वो बेल उसी डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे करेंगे